सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्वम् मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, मैं आज पहले आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जितने जीव यहाँ बैठे हैं, क्या आप सभी सुखी हैं? माँ, क्या आप सभी सुखी हैं? पर क्या आप अपने आप को सुखी दिखाते नहीं हैं? हम वास्तव में सुखी तो है नहीं हैं, पर हर कोई पूछता है तो हम उससे यही कहते हैं कि हम सुखी है। और पक्का मानना, जो हमारा ये सुखी दिखाना है, यही हमें सबसे बड़ा दुख दे रहा है। अगर वास्तव में मेरे भीतर दुख होता तो उस दुख से व्यक्ति इतना दुखी नहीं होता जितना व्यक्ति दूसरों को अपने सुख को दिखाने में दुखी है। ये हर व्यक्ति जानता है कि मैं सुखी नहीं हूँ। पुनः पूछता हूँ, सुखी होना नहीं हूँ। हर व्यक्ति जानता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, पर जितना अच्छे से जानता है उतना अच्छे से ही वह अपने आप को सुखी मानता नहीं है। मात्र तत्वों के साथ ही हमारी भ्रम नहीं है, अपितु अपने साथ भी हम बहुत बहुत समय से भ्रमित है। और सबसे बड़ा दुख का अगर कोई कारण है तो वह मात्र और मात्र अपना सुख दूसरों को दिखाना था। घर में जितने जितने साधन तुमने इकट्ठा करके रखे हैं रवि भाई,
घर गए थे कल तुम्हारे, जो घर में जितने जितने सुख के साधन तुमने इकट्ठा करके रखे हैं, क्या वास्तव में वो सुख दे रहे हैं? चाहे पुद्गल सामग्री हो, चाहे चेतन सामग्री हो, जिसको हमने सुख के साधन मान के रखा था, वास्तव में हमें सुख नहीं अपितु प्रति समय दुख ही दे रहे हैं। क्यों चंद्रेश जी, घर में सुख के साधन नहीं हैं, पर जितने साधन तुमने इकट्ठे किए इतने वर्षों में, उन साधनों से आपको कितना सुख मिला? सुखाभास भी नहीं है। ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है कि तुम्हें वह सुखाभास जैसा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ वह सुखाभास भी नहीं है, मात्र दुख दुख और दुख है। व्यक्ति जितनी जितनी तैयारी, जितनी जितनी व्यवस्था सुख को प्राप्त करने के लिए करता है, उतना उतना ही वह सुख से दूर होता है और दुख की ओर आगे बढ़ता है। ये जितने विकास के साधन या विलास के साधन थे, हमने ये सोच के रखा था कि विषय भोगों के विलास के जो साधन थे वो मेरे जीवन का विकास कराएंगे। पर जितने इन साधनों का हमारे जीवन में विकास हुआ है, इन विलासों का जितना विकास हुआ है, उतना ही मेरे जीवन का और सुख का ह्रास हुआ है। चाहे आज मानो या ना मानो, पर तुम्हें कभी ना कभी इस सत्य को स्वीकार राजकुमार जी करना ही होगा। घर में सुख के साधनों की कमी है? नहीं है। नाती पोते, बेटा बहू, सब कुछ आज्ञाकारी है। उसके साथ साथ जितने घर के सुख सुविधाओं के साधन हैं, उसमें भी कमी नहीं है। पर आप स्वयं अनुभव करना, 5-6 दिन से आप गुरु के साथ रह रहे हो, परमात्मा के पास रह रहे हो, सुख यहाँ अधिक है कि घर में अधिक था? यहाँ तो घर जैसा ना हीटर है, न पलंग गद्दा पल्ली, जो घर की सुख सुविधाओं की व्यवस्थाओं की तैयारी जो तुमने घर में बना के रखी है, उसमें से 10% भी व्यवस्था यहाँ नहीं है क्या? नहीं है। पर साधन नहीं है सुख के, पर सुख कथनचित है। वहाँ साधन जरूर है, पर सुख थोड़ा सा भी नहीं है। इसका सीधा सीधा माँ अर्थ यही हुआ कि सुख दुख साधनों में नहीं होता, सुख दुख निमित्तों में नहीं होता, सुख दुख कहीं बाहर नहीं होता। सुख और दुख तो मेरे स्वयं की भीतर की ही परिणति है। किसी भी प्रकार का सुख मान लेना, चाहे यह भौतिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, इंद्रिय सुख हो, चाहे तुम्हारा आत्मिक सुख हो, ये प्रत्येक सुख की अनुभूति व्यक्ति अपने आप से, अपने भीतर से ही करता है। बाहर से सुख दुख मिलता ही नहीं है। मिला? जिस सुख की कल्पना करते हुए माँ पिता का घर छोड़ा था, जिस कल्पना को करते हुए सुख की भावना भाते भाते बच्चों को 9 महीने गर्भ में पाला पोसा था, सुख मिला? नहीं मिला। अभी भी यहाँ मात्र कह रहे हो नहीं मिला, पर जैसे ही 1 घंटा यहाँ से छूट जाएंगे, पुनः उसके ही पीछे बॉबी भाई दौड़ जाएंगे। यहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है महाराज जी जो कह रहे सही है, अब सब छोड़ दूं। पर जैसे ही एक सीढ़ी उतरते, बहुत ज्यादा नहीं, एक सीढ़ी ही जैसे हम उतरते हैं, पता नहीं वह सब सुना हुआ इस कान का इस कान से निकल जाता है। वास्तविक सुख क्या था? क्या ये इंद्रियों में, सुख के साधनों में, जिन निमित्तों को मैंने सुख के साधन मान के इकट्ठा किया था, वे संबंधी, रिश्तेदार,
भोग विलास के साधन सुख के साधन नहीं थे, सुख था ही नहीं। वास्तव में सुख तो मेरे एक आत्मा की उज्जवल परिणति थी, एक आत्मा की भीतर की अंतरंग की अभिव्यक्ति थी। वास्तव में वही आत्मिक सुख था, और उस आत्मिक सुख को ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना हो। ये जितने भौतिक सुख है वे भले ही विभाव स्वभाव की अपेक्षा से सुख है, पर उन्हें वह सकारण सुख या भौतिक सुख कहा जा सकता है। कथनचित चंद्रे जी, इसे भी सुख स्वीकार करना होगा जिस सुख में तुम उलझे हो। जो वास्तव में दुख है, परमार्थ से जो दुख है, इंद्रिय और भोग आदि के निमित्त से प्राप्त कर रहे, पर कथनचित पहले उसे सुख स्वीकार करना होगा, तब जाकर उत्तम चंद जी व्यक्ति उसको छोड़ने का प्रयास करेगा। जो हम इस भ्रम में बैठे हैं, जो एक क्षण का भले ही हमें आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, उस सुख को सुख मानो, पर वह विभाव रूप है, भौतिक रूप है और सकारण है। बिना कारण के वह बाहर का भौतिक सुख मिलता ही नहीं है। जितने इंद्रियों के सुख मिल रहे हैं, जितने विषय भोगों से हमें सुख मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है वे प्रत्येक सुख कारण सहित है। अगर कारण नहीं है, निमित्त नहीं है, तो वहाँ सुख है ही नहीं है। पर एकमात्र ऐसा सुख मेरे पास है, एकमात्र ऐसा सुख मेरे स्वयं के भीतर है, जो कि अकारण है। अकारण है, जिसको आचार्यों ने आत्मिक सुख कहा, अनंत सुख की व्याख्या की। किसी बाह्य वस्तु में सुख खोजने का मां प्रयास मत करो। और जितना जितना अगर धोखे से आज तक आपने बाह्य वस्तुओं में, बाह्य संबंधों में सुख प्राप्त करने की कल्पना की होगी, वही आपने धोखा खाया होगा। बोलो ना, धोखा नहीं खाया? कितने 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 लोगों से हमने धोखा खाया, पर लोगों से, अनजान लोगों से, जिनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, उनसे हमने कई बहुत कम बार, एकाध बार हमने उनसे धोखा खाया होगा। पर अक्सर बॉबी भाई धोखा व्यक्ति किससे खाता है? जिसको हमने अपना माना था ना, जिसको हमने अपना माना था ना, उसके कारण से ही मुझे दुख हुआ है। ऐसा ही कारण मेरे भीतर के सुख दुख के लिए है। मैं जहां जहां पर वस्तु को अपना मानता हूं, पर वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की कल्पना करता हूं, वहां मैं धोखा खाता हूं। और जहां धोखा खाता हूं, वहां मुझे दुख ही दुख मिलता है। कहने वाले भी कहते हैं, कम से कम तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, दुनिया कर ले, पर बेटे से तो उम्मीद नहीं थी, भाई से तो उम्मीद नहीं थी। पक्का मानना, जिससे तुम उम्मीद रखते हो वही तुम्हारे उम्मीदों पर पानी फेर के रख देता है। और वास्तव में जिसके पास से हमें बहुत कुछ मिलने वाला था, बहुत कुछ नहीं सब कुछ प्राप्त होने वाला था, उनसे कभी हमने उम्मीद की आस बना के ही नहीं रखी। पक्का है, जितनी उम्मीद तुम्हें माँ अपने बेटे से है, जितनी उम्मीद तुम्हें अपने भाई बंधुओं से है, उतनी उम्मीद तुम्हें परमात्मा और गुरु से है ही नहीं है। जितना विश्वास तुम्हें अपने संबंधियों के प्रति है, जितना विश्वास तुम्हें अपने राग मोह और इंद्रिय सुख के प्रति है, उतना विश्वास तुम्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु पर है ही नहीं है। फिर देवशास्त्र गुरु पर नहीं है, अपने आप पर और अपने आत्मा पर क्या खाक हमें विश्वास होगा? जो साक्षात हमें परमात्मा दिख रहा है, जो साक्षात परमात्मा की प्रतिकृति रूप गुरु हमें दिख रहा है, उस पर श्रद्धा, उस पर विश्वास नहीं है, फिर हम अपने आप को कैसे परमात्मा बनाए?
कैसे परमात्मा बनाए अगर वास्तव में आपको सबको सुखी बनना है क्या? क्यों? आप सभी को सुखी बनना है। अगर सुखी बनना है तो पहले जो सुखी है उनके पास पहुंचना होगा। क्यों? गुरसराय में जो गुरई बाजार है वहाँ वे कुंजड़े बैठे हैं सब्जी बेचते हुए। क्यों बुद्धू जी कहाँ गए? बैठे थे अभी तो। जो कल आप कुछ झोला टांगे दे जा रहे थे सुबह सुबह, सोना लेके जा रहे थे ना कुंजड़े के पास से, उस सब्जी वाले से कितने किलो सोना खरीदा आपने? सुना ही नहीं दिया? उस कुंजड़े से आपने कितना किलो सोना खरीदा? वो सोच रहे होंगे महाराज जी शायद ठंड से पगल आ गए हैं। मैं पगला नहीं गया हूँ, आपकी पगली हरकतों को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए बोध करा रहा हूँ। बुद्धू कहेंगे महाराज जी माम मेरा बुद्धू है, आप बुद्धू जैसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? कुंजड़े की दुकान में कभी आज तक सोना मिला है क्या? नहीं मिला। मिला? गुरसराय में तो मिलता होगा। नहीं मिला। जब कुंजड़े की दुकान में सोना नहीं मिलता तो क्या सोने की दुकान में टमाटर? सोने की दुकान में टमाटर भी नहीं मिलते। जब सोने की दुकान में टमाटर और कुंजड़े के पास सोना नहीं मिलता, हम उनके पास अगर जाकर वही चीज मांगे जो जिसके पास नहीं है, क्या वह दे पाएगा? आप कितना ही लड़ना, मैं 50,000 की जगह तुम्हें 1 लाख दूंगा, उस कुंजड़े से कहना नहीं तो मुझे 1 किलो सोना दो। वो कहेगा भाई साहब पागल पगला गए हो, कहीं चाय पी के आ जाओ, थोड़ी सी गर्मी आ जाए, तनक दिमाग चलने लग जाए। वो कहता है जो मेरे पास है ही नहीं है मैं आपको कैसे दूं? सोने की दुकान में भी जाकर तुम लड़ना मुझे टमाटर दो, वो कहेगा टमाटर मार के फेंक दो, फेंक के मार दूंगा, नीचे उतर पहले ही, एक टमाटर बेचने का दुकान नहीं है। उस व्यक्ति को तो हम पागल कहेंगे, बुद्धू कहेंगे, मूर्ख कहेंगे जो कुंजड़े से सोना और सोने की दुकान में जाके टमाटर मांगता है। हम क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? यही तो भूल कर रहे हो। जो सुखी है नहीं है उससे सुख मांग रहे हैं, और जो सुखी है उनसे सुख कभी हमने आज तक मांगा ही नहीं है। जहां असली सोना मिलने वाला था 24 कैरेट का, परमात्मा के पास जो अनंत 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 सुख मिलने वाला था, वह सुख हम कुंजड़े से मांगते रहे। और उनके पास पहुंचकर मेरी दुकान चल जाए, मुझे बेटा हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा फैक्ट्री चल जाए, क्या मांगा? जो सोने की दुकान लगा के बैठा है, चाहे गुरु हो चाहे परमात्मा हो, वहां जाकर हम टमाटर का भाव मोल कर रहे हैं और इनके साथ सोने का तोल मोल कर रहे हैं। क्या मिलेगा? न टमाटर मिलेगा, न सोना मिलेगा, न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी। कितना बड़ा भ्रम था, कितना बड़ा भ्रम था। उस आज भ्रम को ही खोल रहे हैं आचार्य अमित गति स्वामी। अरे भाई ये जग प्रसिद्ध है, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। पूज्यपाद स्वामी भी तो यही लिखते हैं, चंद्र जी ददातु यस्य यस्य अस्ति सुप्रसिद्ध मिदम वच। इस जगत में ये प्रसिद्ध वाक्य है, जिसके पास जो होता है वह वही देगा, और जिसके पास जो है ही नहीं है वह बना के खरीद कर तुम्हें दे नहीं सकता। उस कुंजड़े से कितना ही कह देना भाई तो 1 किलो खरीद के दे देना, वो कहना भाई मेरी औकात ही नहीं है मैं सोना खरीदूं, कहाँ खरीदूं और कहाँ तुम्हें बेचूं। कहेगा भाई जो बेच रहा है उसके सराफे के वहां पहुंच जा। बाहर की व्यवहार की प्रत्येक क्रिया हमें समझ में आती है, पर अपनी भीतर की बात क्यों नहीं समझ में आती? सब व्यवहार की क्रिया करते समय हमारे पास फिर भी कभी कभी कथनचित विवेक आ जाता है, पर जब भी परमात्मा की परमार्थ की बात आती है, निश्चय की और भीतर की बात आती है, हमारा विवेक पता नहीं कहाँ खो जाता है। आज तक माताओं आपने परमात्मा से, गुरु से इन बाह्य सामग्री को नहीं मांगा? टमाटर सब्जी खरीदने नहीं आए,
महाराज जी दुख है, परेशानी है, ऐसा है वैसा है, बेचारे तो सब छोड़ छाड़ कर सामायिक करने के लिए जा रहे थे और तुमने उनके कान में मंत्र फूंक दिया। अब उनकी पूरी सामायिक, चंद्रेश जी का कैसे करूं, उनका कल्याण कैसे होगा, उसके बेटे का क्या करूं, हो गई। तुमने तो उन्हें स्वयं का तो काम बिगाड़ ही लिया, उनके कान में मंत्र देके उनकी सामायिक और बिगड़ गई। अरे जिसके पास पहुंचो उसको उसकी चीज तो मांगो। जो जिस देने वस्तु देने के लिए सक्षम हो, ताकतवर हो, उससे वह मांगोगे तो तुम्हारी कुछ बुद्धि की, विवेक की परिकल्पना की जा सकती है, अन्यथा फिर जो है सो है। पर ऐसा कहते कहते कब तक काम चलेगा महाराज जी? अब जो है सो है, हम है गधे सो गधे है, पर भाई कभी ना कभी सुधार तो करना पड़ेगा। कभी ना कभी सत्य को जानना और पहचानना भी तो पड़ेगा, तभी जाकर काम होगा। सुख की मात्र कल्पना करने से या दूसरे दुखी व्यक्ति से सुख की भीख मांगने से सुख मिलने वाला नहीं है। वास्तव में जो शाश्वत सुख जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जिस सुख का कोई कारण नहीं है, ऐसे आत्मिक सुख के धनी जो है, ऐसे परमात्मा और गुरु के चरणों में ही बैठने से हमें कथनचित सुख मिल सकता है। उत्तम चंद जी ये नहीं कह रहा हूं कि परमात्मा गुरु सुख बांटने बैठे हैं, वे बांटेंगे नहीं, वे बिल्कुल नहीं बांटने वाले हैं। वे तो अपने सुख का आनंद लूट रहे हैं, वे अपने सुख की अनुभूति में डूब रहे हैं। पर जैसे 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 थोड़ी सी भी ठंड पड़ रही ना, थोड़ी सी भी ठंड पड़ती है, कितनी ही बाहर ठंड हो, यहां बैठे बैठे सब मफलर मुंह सब बांध के बैठे हैं। क्यों क्यों? बर्फ कहाँ तुम्हारे गुरसराय में गिरी? बर्फ तुम्हारे गुरसराय में गिरी आलोक भाई? गिरी कहाँ? कभी कश्मीर में, कहीं हिमालय में बर्फ गिरी और वहाँ की हवा यहाँ पहुँची तो इतनी ठंड है, समझना। हिमालय में, कश्मीर में कहीं बर्फ गिरी थी, वहाँ की बर्फ का असर यहाँ 300-500 किलोमीटर दूर तक हो रहा है। फिर जब उस ठंड का एहसास इतने दूर तक हो रहा है तो उत्तम चंद जी परमात्मा के अनंत सुख का अगर वेदन उनके सामने बैठकर हम नहीं कर पाए तो हमारा जैसा मूर्ख कोई और नहीं होगा। पक्का मानना, मां ठंड लग रही है क्या? 500 किलोमीटर दूर कहीं बर्फ गिरी थी तो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे ठंड लग रही है, सी सू कर रहे हो। फिर परमात्मा और गुरु के सामने बैठकर कभी उनकी ऊर्जा, उनका सुख, उनका आनंद हमने अनुभव करने का प्रयास किया? नहीं कर पाए, क्योंकि चंद्रेश जी कहते हैं महाराज जी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। अगर हम चाहे तो दूसरे द्रव्य की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, उनकी वरगणाओं को ग्रहण कर सकते हैं, उनके सुख का वेदन मैं नहीं कर सकता पर उनके कैसा सुख है उस सुख का अनुभवन कर सकता हूं। कश्मीर की ठंड नहीं है यहाँ, कश्मीर की ठंड नहीं है, पर कश्मीर जैसी, अंतर समझना, कश्मीर की ठंड नहीं है पर कश्मीर जैसी ठंड का अनुभव हम कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा के सुख का वेदन मैं नहीं कर सकता पर परमात्मा सुखी है इसका तो अनुभव कर सकते हैं। और वही परमात्मा बनने की शक्ति भी मेरे पास है, इसका भी अनुभव कर सकते हैं, पर पहले परमात्मा को हृदय में आमंत्रित करना होगा। तभी तभी हम कुछ अनुभवन कर सकते हैं। जो दुख का भी अनुभव कर रहा हूँ, भोगों का भी अनुभव कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं कर रहा, मैं स्वयं के ही ज्ञान दर्शन से कर रहा हूँ। वे भी अपने ज्ञान दर्शन से सुख का अनुभवन कर रहे हैं। अंतर इतना है वे अनंत के धारी है और हमारा प्रत्येक कार्य अंत से युक्त है। पर पहले उस अनंत को देखना और समझना भी तो पड़ेगा। दुकान के बाहर से ही समझ में आता है कि ये दुकान कुंजड़े की है कि सोने की है कि पान की टपरी है, नहीं आता समझ में।
बाहर से ही समझ में आता है कि अंदर क्या मिलेगा। भले ही एक सी वस्त्रों की दुकान सबकी हो, पर बाहर लगाए हुए देखे कभी आप लोगों ने? दुकान के सामने खड़े रहते हैं बॉबी भाई, वैरायटी, बहुत सारे लोग खड़े रहते दुकान के बाहर। कौन? जो चलते नहीं है, बोलते नहीं है। नहीं आया समझ में? पुतले। उन पुतलों के बाहर के सुंदर सुंदर वस्त्रों को ही देखकर ग्राहक अंदर आता है। बाहर इतने अच्छे लगाए हैं तो अंदर तो नहीं लगाए आप लोगों ने। तुम्हारा भी तो वही तो काम है। वह बाहर के वस्त्रों को देखकर ग्राहक निर्णय करता है कि बाहर इतने अच्छे वस्त्र लगे हैं, इस पुतले ने पहने हैं, तो अंदर तो और भी अच्छे होंगे। जब बाहर ही इतने वे गुरु और परमात्मा सुखी दिख रहे हैं तो चंद्र जी भीतर कितने सुखी होंगे। अनुमान कर लो, अनुमान कर लो। आज उस अनुमान की बात कर रहे हैं। परमात्मा को तो बुला लो हृदय में, पर कैसे परमात्मा? क्या गली गली में घूमने वाले, इधर उधर किसी से भीख मांगने वाले? नहीं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। जो स्वयं में परिपूर्ण है, ऐसे परमात्मा के उन चरण कमलों को अपने हृदय में, उनकी उस आकृति को अपने हृदय में धारण करने की बात कह रहे हैं। पहचानो, स्वयं को पहचानो और स्वयं के उस सुख और शांति का वेदन स्वयं करो। पर यह वेदन, यह अनुभवन तभी संभव है जब देव शास्त्र गुरु के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा होगी। तब एक ऐसी अद्भुत क्रांति हमारे भीतर आनी चाहिए। देश की क्रांति हो गई, देश में क्रांति हो गई, सब कुछ हो गया, पर फिर भी अभी देश का उद्धार नहीं हो पाया। देश ही के लोग देश के उस पर चढ़ पड़ रहे हैं। फिर मुझे अपने भीतर अगर जीवन में क्रांति लानी है तो एकमात्र साधन है जिसका नाम है श्रद्धा, जिसका नाम है विश्वास। जितनी श्रद्धा विश्वास सगे संबंधियों पर है, उतना श्रद्धा और उतना विश्वास अपने परमात्मा पर और सामने परमात्मा पर अगर हो जाए तो जीवन में अवश्य अवश्य क्रांति आ जाएगी। पर क्या करें, आज तक वह श्रद्धा हमारे भीतर प्रस्फुटित हो ही नहीं पाई, प्रकट हो ही नहीं पाई। है श्रद्धा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर वह श्रद्धा मात्र दिखाने के लिए है, वास्तविकता में नहीं है। जैसे आपका सुख दिखाने के लिए, कहने के लिए है, ऐसे ही श्रद्धा भी, विश्वास भी हमारा दिखाने और कहने के लिए है। तनक सी बीमारी हो जाए, तनक सा फोड़ा हो जाए, पता नहीं हम कहाँ कहाँ के, माँ कह दूँ क्या, कहाँ कहाँ नहीं भटकते। कौन सा ऐसा दर हमने छोड़ दिया कि जहाँ भ्रमित होकर हम सुख की कल्पना करते हुए बीमारी को ठीक करने के लिए भटकते हैं। कुछ राह मिली? नहीं मिली। जितना हमने इधर उधर भटकने में समय बिताया था, वही समय अगर हम परिपूर्ण रूप से देव शास्त्र गुरु की सच्ची आराधना और श्रद्धा करने में लगा लेते तो मुझे विश्वास है आपके दिन अवश्य बदल जाते, अवश्य बदल जाते। पर उतनी श्रद्धा है ही नहीं ना, है ही नहीं है। क्योंकि अक्सर अक्सर यही हुआ करता है, जिसके पास जो होता है उसकी कीमत उसको नहीं होती, या जो सहजता से मिलता है उसकी कीमत नहीं होती। हमें इतनी सहजता से देवशास्त्र गुरु मिल रहे हैं कि हमें उसकी कीमत ही नहीं है। क्या नमोकार मंत्र महाराज जी रोज तो पढ़ते हैं, पहुंचते हैं हमारे पास भी कई सारे जीव, महाराज जी ऐसा है वैसा है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। गुलाब चंद जी हमने कभी कह दिया कि नमोकार की माला फेर लो, वो तो महाराज जी 50 साल से फेर रहे, दिन में 10 माला फेर लेते हैं। क्यों नहीं काम हुआ 10 माला फेरने के बाद भी? क्यों नहीं पूजा पाठ से काम हुआ? क्योंकि भीतर वह श्रद्धा नहीं थी, वह ललक नहीं थी जिसके द्वारा मुझे वह परमात्मा का सुख प्राप्त होने वाला था।
बहुत गहरी बात हमें समझना होगा, तब जाके कुछ काम बनेगा। आज तक ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा कारण हुआ कि हम जानते तो है परमात्मा जैसी शक्ति मेरे पास है, परमात्मा जैसा सुख मेरे पास है, और उस परमात्मा को भी मुझे हृदय में धारण करना है। कई बार पूजा में भी हमने परमात्मा को हृदय में धारण किया मोदी जी। अत्र अत्र सन्निहित करण मम हृदय, अपने हृदय में तो गुरु को, परमात्मा को, शास्त्र को, सबको बुला दिया। पर जैसे जब जब मैंने बुलाया तब तब जब घर में लौटता हूँ तब देखा कि मैं खाली का। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऊपर से तो बहुत सुंदर दिख रहा था माँ बर्तन, भगोना बर्तन बहुत से खूब सुंदर दिख रहा था ऊपर से। माँ ऊपर से उसमें दूध भर रही थी। पर आधे घंटे बाद देखा तो पुनः बर्तन, पुनः पानी भरा, पुनः दूध भरा, पुनः बर्तन खाली। क्यों? ऊपर से तो, बाहर से तो बहुत सुंदर चमक रहा था, पूरा साफ था, पर नीचे उसके छेद था। क्या हमारा भी आमंत्रण ऐसा नहीं है? हमारा भी आमंत्रण ऐसा ही है। हम तो हृदय में बुलाते, सब कुछ करते, पूजा कर ली, सब कुछ किया, भर लिया, इतना भर लिया, पर जैसे यहाँ से घर तक पहुँचते हैं पूरा टप टप करके टपक गया। परमात्मा भी और गुरु भी बिल्कुल ऐसा है। जब फूटे बर्तन में दूध पानी जैसी सामग्री नहीं ठहर सकती, फिर तुम्हारे फूटे और टूटे दिलों में, हृदयों में कैसे परमात्मा बैठ सकता है? कैसे गुरु को स्थान मिल सकता है? पहले अपने उस टूटे हुए फूटे हुए बर्तन को नहीं, अपने टूटे फूटे बर्तन को। अंतर समझ में आया? बर्तन नहीं, बर्तन तो किसी भी के दुकान में जाकर एक टाका लगा दो, वो ठीक हो जाएगा। बर्तन जब तक सुधरेगा नहीं, श्रद्धा जब तक सुधरेगी नहीं, तब तक तुम्हारा हृदय कभी भी भर नहीं सकता। कभी तुम्हारे मन में, हृदय में वह श्रद्धा का बीज अंकुरित ही नहीं हो सकता, जो तुम्हें आने वाले समय में परमात्मा स्वरूप मोक्ष का फल देने वाला है। फल तो हर कोई चाहता है, हर कोई मीठे मीठे फल को प्राप्त करना चाहता है, पर बीज की सुरक्षा कोई नहीं करना चाहता। ये श्रद्धा बीज है, जीवन के क्रांति का एक बीज है, जो अवश्य ही जीवन में क्रांति ला सकता है, अगर हमारा हृदय टूटा फूटा नहीं है तो। हृदय की क्या बात करते महाराज जी, हम तो पूजा के बर्तन भी तो टूटे फूटे करते हैं। चावल भी जैसे सड़े सड़े, जितने वह जो उसकी लाइन में खड़े होकर मिलते, वही चावल तो हम परमात्मा को चढ़ाते हैं। ऐसे भी जीव है, खोज खोज कर वह राशन के चावल, मोदी जी खाने के लिए तो बासमती चाहिए, और परमात्मा के लिए राशन का चाहिए, और चाहिए क्या? अक्षय पद प्राप्त है। अरे जिसके बर्तन ही टूटे हैं, जिसका वर्तन ही टूटा है, जिसकी श्रद्धा ही फूटी है, वो क्या खाक परमात्मा की भक्ति करेगा और क्या परमात्मा बनेगा? स्पष्ट आगम में आचार्यों ने लिखा है, फूटे बर्तन, टूटे चावल और फटे वस्त्रों से कभी भी अरिहंत की पूजा और गुरुओं को दान नहीं दिया जाता। हम तो अलग से रखते महाराज जी, वह मंदिर के वस्त्र, मंदिर के बर्तन, सब कुछ अलग से। क्यों माँ? है ना, थोड़ा सा भी फटा टूटा कुछ है तो उसका फल हमें फटा टूटा ही मिलेगा। ये तो बाह्य सामग्री ठीक ही ठाक है, पर हमारा विषयों से, कषायों से, विकारों से जो मन और हृदय टूटा हुआ है, इसे कैसे जोड़ोगे? बर्तन तो फिर भी बदल लोगे, वस्त्र भी बदल दोगे, चावल भी कल दूसरे ले आओगे, पर जिसका हृदय ही टूटा है, हृदय के बदल के बताओ, मन बदल के बताओ। वह बदलने वाला ऐसा नहीं है, रीप्लांट नहीं करना है, उसे ही रीयूज करना सीखना है, उसका सदुपयोग करना सीखना है, और वही कला हमें सीखनी है।
मात्र और मात्र विकार, विषय, विलास, इनमें हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा तन, वचन, काय, सब कुछ इतना इतना उलझा है कि हमें वह समय ही नहीं है कि ना अपने भीतर के परमात्मा को पहचान पा रहे हैं, ना सामने बैठे हुए परमात्मा की मूरत को निहार पा रहे हैं। कितना अच्छे से हमने आज तक परमात्मा को देखा, परमात्मा की प्रतिमा को निहारा, नहीं देख पाए, नहीं देख पाए। बरसों 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 बीत गए। पूछ लूं क्या बॉबी भैया कितने बरसों से पूजा कर रहे? कभी कभार पूजा करते हैं, आप भी करते हैं। राजकुमार जी से पूछता हूँ, मौसा जी, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, आपने भी तो बरसों पूजा की होगी। मोदी जी की पूजा की। मैं पूछ रहा हूँ, मूल नायक वेदी पे पूजा करते हो ना? मूल नायक वेदी पे पूजा करते हो ना? तो मूल नायक वेदी पर कितनी परमात्मा की प्रतिमाएं बताओ 1 मिनट में, बता सकते हैं? गिनना पड़ेगी, 2 4, ये इसकी उसकी उसकी। बरसों हो गए, बरसों हो गए वेदी पर पूजा करते करते, पर वेदियों की प्रतिमाओं की तक संख्या हमें पता नहीं है, कौन सी दिशा में कौन से भगवान हैं पता नहीं है, और हम परमात्मा बनने चले। भीतर की अंतरात्मा की तो पुकार हम नहीं समझ पा रहे हैं, परमात्मा की पुकार कैसे सुन पाएंगे? मात्र विषय भोगों में लगकर हम जो बहिरात्मा अवस्था को प्राप्त है, देह पर्याय संबंधी, इनको जो मैं मोह के वशीभूत अपना मान रहा हूं, ये मेरी बहिरात्मा अवस्था है। भीतर की अंतरात्मा भी पुकार रही है, पहचानो। न हम अंतर की अंदर आत्मा की बात सुन रहे हैं, न परमात्मा की, और गुरु की तो और ही नहीं सुनते। पहचानो। वह हृदय में अगर बुलाना है तो उनके स्वरूप को भी तो पता करना होगा। जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा जिसका नाम है, वह परमात्मा है कैसे? अगर उस परमात्मा की व्याख्या नहीं पता है तो मात्र परमात्मा 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 कहने से काम नहीं होगा, किंचित भी काम नहीं होगा। परमात्मा की मात्र प्रार्थना, परमात्मा की मात्र पूजा करने से काम नहीं होगा। कभी कभी हमें स्वाध्याय भी करना होगा, और मात्र स्वाध्याय से भी काम नहीं होगा, कभी कभी सामायिक साधना भी करनी होगी। अगर साधना का चंद्रेश जी कोई प्राण है, साधक के साधना का, तपस्वी के साधना का कोई प्राण है, तो वह सामायिक है। ये तप जितने भी कहे हैं, बुरा नहीं मानना, अन्यथा नहीं लाए, पर आगम में स्पष्ट लिखा है, ये जितने बहिरंग तप लिखे हैं वह तप उत्तर गुणों में आता है, पर सामायिक आवश्यकों में आता है। अंतर समझना, सामायिक मूल रूप से आवश्यक है, और ये तप जो है बहिरंग हो अंतरंग हो, ये सब कुछ तप बाद में बताए उत्तर गुणों में ग्रहण किया है। ये आवश्यक है सामायिक, ये जीवन की कसौटी है सामायिक। जिसकी जितनी सुंदर सामायिक होगी, जितनी सुंदर सामायिक होगी, विश्वास मानना उसका वह संयम, उसका वह चारित्र, उसका वह जीवन उतना ही सुंदर होगा। सामायिक का मतलब मात्र माला तोड़ देना, ग्रंथों के पन्ने पलट लेना, इधर उधर की चर्चा विचार चिंतन कर लेना नहीं है। ये प्रक्रिया बता रहे आचार्य अमित गति स्वामी कि क्या करना है। परमात्मा को हृदय में अगर स्थापित करना है सामायिक में, तो उनका स्वरूप भी तो पता हो। कभी तो बैठकर हमें इसके बारे में पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं में ध्यान लगाना होगा उस अरिहंत सिद्धों के भी बारे में, क्योंकि 24 कैरेट सोना तो वह सिद्धों के ही पास है। अरिहंतों का भले 22 है, पर है वह मुनियों का भले ही 20 है, पर है सोना सोना ही है। उस सुख को, दर्शन को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनके पास बैठकर उनके जैसे बनने का प्रयास करना होगा, विचार करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। घंटों घंटों माँ प्रार्थना करने से, पुकार करने से आप भगवान बन जाओगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। पक्का मानना चंद्रेश जी, रोटी रोटी रटने से भूख नहीं मिटती, रोटी रोटी रटने से भूख नहीं मिटती।
पानी पानी चिल्लाने से कभी प्यास नहीं बुझती। प्रार्थना मात्र करने से, प्रार्थना मात्र करने से नहीं, पुरुषार्थ भी तुम्हें करना होगा यारो। अरिहंत सिद्ध कहने से मात्र नहीं, अरिहंत सिद्ध मात्र कहने से नहीं, ग्रंथों को पढ़ने मात्र से नहीं, आत्मा सिद्ध शुद्ध बनेगी नहीं, आत्मा सिद्ध शुद्ध बनेगी नहीं। हमने यही तो भूल की। रोटी 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 कहने से भूख पिटी, पानी चिल्लाने से प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही प्रार्थना और मात्र जाप आदि आदि करने से काम नहीं बनेगा, स्वयं को पुरुषार्थ भी करना होगा। चाहे चाहे घंटों घंटों माला स्वाध्याय सब कर लेना, आत्मा तुम्हारी सिद्ध शुद्ध नहीं बनेगी। स्वयं को उस सिद्ध शुद्ध बनने के लिए सिद्ध शुद्ध आत्मा का जो अनुभवन है, उस अनुभवन को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। वह आनंद नहीं मिलेगा, पर उनके जैसा आनंद मेरे पास है उसका तो आनंद मिलेगा। कश्मीर जैसी ठंड है, इसका जैसे अनुभव कर रहे हैं, ऐसी उनके जैसा सुख मेरे पास है, मैं प्राप्त कर सकता हूं। यही तो अनुभव करना था। और यही अनुभव करने की व्याख्या इस सामायिक में आचार्य महाराज कह रहे हैं। ये सामायिक साधना की जो कसौटी है, उसे अपने आप को कस के देखना है, दूसरों को नहीं, परमात्मा को नहीं। हम परमात्मा को कसते हैं, गुरु को कसते हैं, सबकी परीक्षा करते हैं, पर अपनी आज तक नहीं करते। 13 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, पढ़ लो पढ़ लो। क्या कह रहे हैं अमित गति स्वामी? कौन परमात्मा और कौन से देव को हम आमंत्रित कर रहे हैं, कैसे वे हमारे देव है, कैसे देवादि देव है, उनका व्याख्यान कर रहे हैं। 13 नंबर के श्लोक में पढ़ते हैं, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावः समस्त संसार विकार बाह्यः समाधिगम्यः परमात्म संज्ञः सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। पढ़ो एक साथ। पूज्य तो हर कोई बनना चाहता है, पूज्य तो हर कोई बनना चाहता है, पर चंद्र जी पूजा कोई नहीं करना चाहता। अच्छा तो हर कोई बनना चाहता है संसार में, पर अच्छा काम कोई करते नहीं दिखता। ये सबसे बड़ी हमारी आज की कमी है कि हम जो पूज्य बन चुके हैं उनकी तो पूजा नहीं करते, उनके पास बैठने का, उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने का या देखने के, उनके गुणों को देखने का ही नहीं प्रयास करते, प्राप्त करने का प्रयास क्या करेंगे? कौन नहीं चाहता भगवान बने, कौन नहीं चाहता पूज्य बने, कौन नहीं चाहता अपनी प्रशंसा प्राप्त करे? हर व्यक्ति छोटे बालक से लेकर वृद्ध तक चाहता है, पर चाहता है तो करता है नहीं करता। हम पूज्यों की आराधना नहीं करेंगे, पूज्यों की पूजा नहीं करेंगे, पूज्य कहाँ से बनेंगे? चंद्र जी ये भ्रम निकाल दो, पहले भक्त बनना होगा, फिर भक्तपना छोड़ोगे तभी भगवान बन पाओगे। नहीं तो कह दो कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, पहले भक्त बनेंगे फिर भगवान बनेंगे, ऐसा कह दो तो जम जाएगा। पर भक्त मात्र बनने से भी काम नहीं होगा, और बिना भक्त बने भी भगवान बनने वाले नहीं हैं। ये भक्त और भक्ति की भाषा कह रहे हैं कि सदेव देवो हृदय ममास्ताम, हे देवादिदेव परमात्मा मेरे हृदय में आए। अगर भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तुम क्या परमात्मा को बुलाओगे? और परमात्मा को बुला रहे हैं, अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं, मतलब तुम सच्चे भक्त हो, तभी तो तुम परमात्मा को आमंत्रण दे रहे हो।
और ये पक्का है, बिना भक्त बने तुम भगवान बन ही नहीं सकते। व्यवहार में आवश्यक है, निश्चय में आवश्यक है। व्यवहार निश्चय तक पहुंचाने के लिए है, निश्चय मिलने पर व्यवहार छोड़ना था। पहले ही व्यवहार छोड़ दोगे तो ना व्यवहार ही बचोगे, ना निश्चय तक पहुंच पाओगे। दोनों को समय पर समय का काम करना होगा। समय हो गया है, घड़ी का भी और घड़ी का भी। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावा। कौन परमात्मा? कि एक दिन मैं मंदिर में नहीं आऊंगा तो रूठने वाले परमात्मा। दूसरे दिन मैंने ढेर सारा द्रव्य चढ़ा दिया, बहुत सारी सामग्री चढ़ा दी, खुश होने वाले परमात्मा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी परमात्मा की व्याख्या ही नहीं चल रही है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात समंतभद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं, न पूजयार्तस्त्ववीतरागे न निंद्यानाथ विभांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिन्ना पुनातु चेतो दुरिता जनेभ्या। मुझे विश्वास है परमात्मा, मैं तुम्हारी चरणों में वीतरागी क्यों आया हूं। हे वीतरागी प्रभु, मुझे अन्य क्यों नहीं पसंद आए? क्योंकि माना कि मैं आपकी पूजा करता हूं तो आप खुश नहीं होते। न पूजा तस्तोई वीतरागे, आप तो प्रभु वीतरागी हो। मैं पूजा करूं तो आपको कोई पसंद करे या मैं मुझे पसंद करूं, ऐसी आपकी बात नहीं। न निंद्यानाथ विभांत मेरे। कोई आपकी निंदा भी कर ले तो आप उससे रूठते नहीं हो, नाराज नहीं होते हो, ऐसे तो वीतरागी हो। फिर चंद्रेश जी कहते हैं, महाराज जी भगवान आशीर्वाद नहीं दे रहा है, भगवान प्रसन्न नहीं होता है, नाराज नहीं होता, तो मैं भगवान के पास जाऊं क्यों? ऐसे भी जीव है, पंचम काल के युवा है, कहते महाराज जी जब भगवान कुछ देता ही नहीं है, लेता ही नहीं, तो भगवान के पास जाता क्यों हो, जाना क्यों है? न निंद्यानाथ विभांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृति ना पुना तु चेतो दुरिता जनेभ्या। मात्र प्रभु आपकी स्तुति करने से, आपका दर्शन करने से, ये जो मैं अनादिकाल से पतित हुआ हूँ वह पावन होने का कोई साधन है। पतित से पावन आपकी स्मृति, आपका चिंतन, आपकी स्तुति करती है, इसलिए मैं आपकी वंदना करने आया हूँ। आप रागी द्वेषी हो इसलिए नहीं, ना स्वयं डरते हो, ना दूसरे को डराते हो इसलिए नहीं, आप स्वयं में वीतरागी हो। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इस अनंत चतुष्टय को आपने प्राप्त कर लिया है, इसलिए आपके पास आता हूं। अन्य किसी की बात नहीं है। अन्य कोई वह वास्तव में देव नहीं है, परमात्मा नहीं है, गुरु नहीं है, जो तनक तनक सी बातों में रूठ जाए। अरे रूठना मनाना ये तो आज के मोड़ा मोड़ी बच्चों बच्ची का खेल है, वो परमात्मा है, कोई खेल तमाशा नहीं है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। समस्त संसार विकार है भाइया। ये जितने भी रूठना मनाना खाना पीना ये जितने भी है, ये सब बाह्य विकारों से संसार के समस्त आप दूर हो चुके हैं, बाह्य हो चुके हो। कोई विकार आपके भीतर नहीं है। कितनी 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 विश्वास की मुद्रा है वो अभी भैया, तनक तनक सा विश्वास तो करो। थोड़ी सी ठंड लगी, 2 4 10 20 कितने कपड़े अलमारी से निकले, कितने ओढ़ के आए। और ये दिगंबर मुद्रा कितनी कितनी विश्वास की है कि चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, वह अपनी मुद्रा में भी विकार नहीं लाते। थोड़ा सा युवाओं भावों का विकार, थोड़ा सा तुम्हारा भावों का विकार बाह्य शरीर में उद्घाटित होता है। जिनके न अंतरंग विकार है न बहिरंग विकार है, ये पंचम काल के गुरु और अरहंत सिद्ध ही भगवान हैं। नहीं करो चंद्रेश जी, बाकी कुछ नहीं करो, कम से कम इतना ही कर लो, 2 घंटे ऐसी ठंड में कपड़े उतार कर अपने कमरे में घूम लेना। बाहर नहीं कह रहा हूं, बाहर नहीं कह रहा हूं, कमरे में ही, घर में ही। कितनी विश्वास की मुद्रा है बाबी भाई। तनक तुम्हें कुछ भी विकार बेहतर आते हैं, तुरंत तुम्हारे शरीर में वह अपने आप दिखते हैं। इनकी तो ऐसी दिगंबर मुद्रा है कि बाहर विकार आता ही नहीं है, क्योंकि भीतर भी विकार नहीं है।
जब उत्तम चंद जी पंचम काल के साधुओं की ऐसी परिणति है तो वह अरिहंत सिद्धों की चौथे काल में क्या परिणति होगी? विचार करो, चिंतन करो। साक्षात परमात्मा के भी आपने कई बार दर्शन किए होंगे, मानते हो आप लोग? कई बार साक्षात तीर्थंकर जैसे परमात्मा के भी हमने दर्शन किए होंगे, तभी के संस्कार है जो आज हम कुछ ना कुछ धर्म कर रहे हैं। पर क्या करें, हाँ समोसण में भी पहुंचे होंगे, कोई कोई उसमें दुरा नहीं है, पर अंतर इतना है तब हमारी श्रद्धा की आंखों पर वह पट्टी बंधी थी। अंधे नहीं थे, जैसे गांधारी ने बांधी है ना, जैसे गांधारी ने बांधी है, तुम्हारी न्याय देवता के आंखों पर पट्टी है, ऐसी तुमने पट्टी बांध के रखी थी श्रद्धा की आंखों पर, इसलिए तुम्हें परमात्मा तीर्थंकर नहीं दिख पाए, इसलिए खोटे पंचम काल में आना पड़ा। ये पक्का है। जिनके ना भीतर विकार है ना बाहर विकार है, जितने जितने संसार के समस्त विकार है उनसे जो बाह्य हो चुके हैं उनका विचार चल रहा है, उनको हृदय में बुला रहे हैं। कोई बाहर के किसी व्यक्ति को, रागी द्वेषी को नहीं, कोई खेल तमाशा नहीं है, खेल तमाशा नहीं है। दिगंबर साधु बन जाना ये बहुत बड़ी बात है, सत्य को समझना। जो मेरे भीतर में यह परमात्मा शक्ति है उसे स्वयं में पहचानने का प्रयास करो, तभी समझ सकते हैं जब सामने वाले परमात्मा को हम परमात्मा मानेंगे। क्या कह रहे हैं? समाधि गम्यम परमात्मा संज्ञा। परमात्मा संज्ञा है, पर किसकी? उसको जानूंगा कैसे, पहचानूंगा कैसे? समाधि गम्य। हाँ, जो समाधि से गम्य है। किसकी समाधि? मरण के समय की बात नहीं, पहले भी मैं कर चुका हूं। समधि, समधि, समान जिसकी धी है, ना राग में ना द्वेष में, ना अच्छे में ना बुरे में, जिसकी ना वितर ना निंदा करने में ना बुरा करने में, ना अच्छा कहने में ना बुरा कहने में, ऐसी जिसकी समाधि हो चुकी है, ऐसे समाधि रूप योगियों के ही गम्य हैं। हाँ, योगियों की ही गम्य है ऐसे समाधि, समाधि गम्य। हाँ, ऐसे समाधि के जो गम्य हैं वह परमात्मा संज्ञा जिसकी दी जाती है, ऐसे परमात्मा कैसे? ऐसे वैसे नत्थु खैरे नहीं, जो अपने ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख रूपी स्वभाव में लीन है, तल्लीन है। क्यों? क्योंकि बाहर के सभी समस्त संसार के विकल्पों से, संसार के सभी 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 बाह्य विकारों से जो अतीत हो चुके हैं, बाह्य हो चुके हैं, और अपने ही भीतर समाधि में लीन हो चुके हैं, और दूसरों को भी समाधि में ही गम्य है। ऐसे परमात्मा संज्ञा सदैव देवो हृदय ममास्था। सार तो यही है पूरे श्लोक का कि ऐसे परमात्मा, ऐसे देवाधिदेव मेरे हृदय में बस जाए, मेरे हृदय में बस जाए। श्रद्धा की आंख पर लगी हुई माँ गांधारी की पट्टी खोल दो, गांधारी की पट्टी खोल दो आंखों पर श्रद्धा के लगी हुई, तभी हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचान सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। हम पहचानने ही नहीं जानते, पहचानना ही नहीं सीख पा रहे हैं कि कुंजड़े की दुकान कौन सी है और सराफे की दुकान कैसी कौन सी है। हम क्या खाक प्राप्त करेंगे? जिसके पास जो है उससे वो प्राप्त करने का प्रयास करो। उसके पास बैठोगे नदी के किनारे, भले भले कुछ भी नहीं मांगो, कुछ भी नहीं करो, पर नदी और जलाशय के किनारे बैठे बैठे ही क्या शीतलता नहीं मिलती? अग्नि के बगल में अभी तो बहुत सारे ताप के आए होंगे, अग्नि के बगल में भले ही तुम हाथ लगाओ नहीं लगाओ, क्या अपने आप गर्माहट नहीं मिलती? फिर अग्नि के बगल में गर्माहट मिल सकती है, पानी के बगल में शीतलता मिल सकती है, तो परमात्मा और गुरु के पास हमें सुख कैसे नहीं मिल सकता? अगर चाहे तो हम सब कुछ मिल सकता।
पर हम चाहते ही नहीं हैं। क्या करें, क्या करें। बहुत सुंदर बात उत्तम चंद जी आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो जानती अरहंताणम दवत्थ पज्जत्थ गुणत्ते हिम सो जानती णीयापाणम मोहम खवम खलुंजंती। वही परमात्मा को जान सकता है, वही आत्मा को जान सकता है जिसने वास्तव में परमात्मा को समझा है। तुम परमात्मा के चंद्रेश जी भक्त ही नहीं बने, क्या कहा भगवान बनोगे, क्या मोह को विलीन करोगे। मुझे मत मानो, कुंद कुंद स्वामी को ही मान लो ना। योगी गम्यम समाधि गम्यम कह रहे हैं, वह कुंद कुंद स्वामी ने जो समाधि से परमात्मा को जाना है, जो जानती अरहंताणम, जो अरहंत भगवान के द्रव्य को, गुण को, पर्याय को जानता है, वो ही जानता है णीयापाणम, निज आत्मा को वो ही जानता है जिसने परमात्मा के द्रव्य को, परमात्मा के गुण को, परमात्मा की पर्याय को जाना है। ना हम परमात्मा शब्द को ही नहीं जान पा रहे हैं, क्या उनका द्रव्य गुण पाप पर्याय कैसे प्राप्त करेंगे। उनकी द्रव्य गुण पर्याय को मात्र शब्दों में, कागजों में, अक्षरों में नहीं जानना है। वह तो जाना है, लिखा है, सब कुछ है, पर लिखने से काम होगा, लिखने से काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, किंचित भी नहीं होगा। इसलिए कह रहे जो जानती अरिहंताण, अरिहंत भगवान का द्रव्य गुण अनंत चतुष्ट है, जो वास्तव में जानता है वही अपने आत्मा को मोह विलीन करके जान सकता है, अन्य जान ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हें अपनी भक्त की आंखें, श्रद्धा की आंखें खोलनी होगी, तब तुम भक्त से भगवान बनोगे। निषेध मत करना। सबका अपना अपना समय है, सबका अपना अपना स्थान है। पहली सीढ़ी चढ़ोगे तभी तो दूसरी चौथी सीढ़ी पर पहुंचोगे, पर चौथी तभी पहुंचोगे जब पहली छोड़ोगे, पर पहली चढ़ोगे तभी चौथी पहुंचोगे। ये भी परम सत्य है। छलांग लगा लो, मुंह के बल गिर पड़ोगे, नाक और फूट जाएगी, हाथ पैर और टूट जाओगे, संभल के लगा ना छलांग। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। जो जो शॉर्टकट के चक्कर में जाता है वही जिंदगी में लॉन्ग कट में उलझ के रह जाता है। देख लेना शिखर जी में शॉर्टकट के चक्कर में कहाँ कहाँ भटकते। ऐसा ही है, जो जो छलांग लगा रहे ना, ये वही तो छलांग लगाने वाले तो मुंह के बल गिर रहे हैं। ना मुंह बच रहा है, न नाक बच रही, ना चारित्र के हाथ पैर बच रहे, सब टूट गया, ना श्रद्धा बच रही है। इसलिए समझे, कुंद कुंद स्वामी को ही मान लो। जो अरिहंत को भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जानता है, वही आत्मा को शुद्ध सिद्ध कर पाता है, जान पाता है। काम नहीं बनेगा, मात्र उतने से काम नहीं बनेगा, मात्र कहने से, चिल्लाने से तुम शुद्ध सिद्ध नहीं होंगे। ग्रंथों में पढ़ने से भी काम नहीं होगा। समय हो गया है, पुनः उन्हीं 4 पंक्तियों से विराम लेता हूँ चंद्र जी। रोटी 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 रटने से भूख नहीं मिटती, माँ पानी पानी चिल्लाने से प्यास नहीं बुझती। मात्र प्रार्थना करने से, मात्र प्रार्थना करने से नहीं, पुरुषार्थ भी करना होगा दोस्तों। अरिहंत सिद्ध रटने से, ग्रंथों को मात्र पढ़ने से आत्मा कभी सिद्ध शुद्ध नहीं होती, आत्मा कभी सिद्ध शुद्ध नहीं होती। उसके लिए हमें स्वयं को पुरुषार्थ भी करना होगा, उनके पास बैठना भी होगा, तभी जाके हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। इसलिए समय को समय पर समझते हैं। समय आपका हो गया, किसका किसका? घर जाने का। घर जाने का, ईंट दीवार की चूने की घर में नहीं, निज घर जाने का। जाओ, करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। अपनी भूल को सुधारो, अपने समय को सुधारो, अपने जीवन को सुधारो, क्योंकि आप सभी सुखी हो ना। असुखी नहीं है तो जो सुखी है उनके पास बैठने का प्रयास करो, तो ही सुख प्राप्त होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।